हेलो गाइस, वेलकम टू माय एनिमे यूट्यूब चैनल। अलर्ट। अगर आप लोग लड़ाई झगड़ा देखना पसंद नहीं करते तो टोक्यो रिवेंजर एनिमे आपके लिए नहीं बना है। सो कृपया इस एनिमे से दूर रहें। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में ड्रैकन और माइकी दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ पे मित्सुया भी आ जाता है। ड्रैगन मित्सुया को बोलता है कि कल पा को लेके अपनी डिसाइड की हुई जगह पे आ जाना। मित्सुया बोलता है ठीक है, और माइकी और मित्सुया निकल जाते हैं। ड्रैगन भी वहाँ से जाने लगता है। ताकेमिची मन में सोचता है कि फाइट स्टार्ट होने से पहले मुझे मोबियस गैंग की पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। फिर हमें ड्रैगन के बचपन के बारे में दिखाया जाता है। ड्रैगन के मम्मी और पापा दोनों की डेथ हो जाती है। ड्रैगन एक ऐसी जगह रहता है जहाँ पे पूरी गर्ल्स ही रहती थी, तो वो अकेला ही बॉय था। ड्रैगन छोटा था, फिर भी उसी क्लास के सभी बच्चे उससे डरते थे। लेकिन उन सभी बच्चों को बोलता है कि याद रखो, मेरा नाम कैनी नहीं ड्रैगन है। फिर ड्रैगन एक टैटू वाले के पास टैटू बनाने जाता है और अपने सिर पर ड्रैगन का टैटू भी बनाता है। ड्रैगन अपने से बड़े बच्चों से हमेशा फाइट लेता था और जीत भी जाता था। तो सबको बोलता था कि याद रखना, जब भी तुम्हें ड्रैगन वाला टैटू देखो समझ जाना ड्रैगन है। पर तब भी कुछ सीनियर लोग होते हैं जो ड्रैगन को बुली करने की कोशिश करते हैं। ड्रैगन उनसे लड़ नहीं पाता क्योंकि वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू देम। वो लोग ड्रैगन को बोलते हैं कि 7th क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम माइकी है, तुम उसे लेके यहाँ पे आओ। ड्रैगन माइकी को लेने चला जाता है। वो एक बच्चे से पूछता है क्या तुमने माइकी को कहीं देखा? तो बच्चा बोलता है हाँ देखो वही आ रहा है। ड्रैगन मन में सोचता है क्या यही बच्चा माइकी है, और क्या मुझे इससे लड़ना चाहिए या इसे प्यार से समझाना चाहिए? तभी ड्रैगन माइकी को बोलता है कि कुछ बड़े सीनियर लोगों ने मुझे तुम्हें लाने को कहा है। माइकी ड्रैगन के साथ चला जाता है। फिर ड्रैगन और माइकी उन सीनियर लोगों के पास पहुंच जाते हैं। ड्रैगन बोलता है कि तुमने मुझे जिसको लाने बोला था मैंने ला लिया। तभी माइकी दौड़ते हुए जाता है और उन सीनियर लोगों के बॉस के चेहरे पे किक कर देता है। बाकी सीनियर मेंबर्स ये सब देख के डर जाते हैं और उनके बॉस के चेहरे से खून भी निकलने लगता है। वो सब सीनियर मेंबर्स वहाँ से भाग जाते हैं और फिर माइकी ड्रैगन को पूछता है कि तुम वही ड्रैगन हो ना जिसके बारे में मैंने सुना है? तुम इन बकवास लोगों के साथ क्या कर रहे हो? आज से तुम मेरे साथ रहो। अगले सीन में ताकेमिची फ्यूचर में आ चुका होता है और ताकेमिची और नाओतो एक कंस्ट्रक्शन एरिया के बाहर खड़े होते हैं। ताकेमिची नाओतो से पूछता है क्या सच में ओसना यहीं पे काम करता है? नाओतो बोलता है हाँ, मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ओसना यहीं पे काम करता है। नाओतो ताकेमिची से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, क्या तुमने ड्रैगन को बचा लिया? ताकेमिची नाओतो को बोलता है कि तुम्हारी जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन थी जिसमें ड्रैगन और माइकी की लड़ाई की वजह से ड्रैगन मारा जाता है, वो इन्फॉर्मेशन गलत थी। अगस्त 3 को टोमन वर्सेस मोबियस की लड़ाई होने वाली है और माइकी और ड्रैगन एक दूसरे से कभी लड़ नहीं सकते। तो नाओतो बोलता है कि अच्छा, इसलिए तुम फ्यूचर में ओसनाई की इन्फॉर्मेशन लेने आए हो? ताकेमिची बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर उन्हें ओसनाई मिल जाता है और फिर वो लोग ओसनाई को एक रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं और उससे पूछताछ भी करते हैं। नाओतो ओसनाई से पूछता है कि हमें उस दिन की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिस दिन टोमन वर्सेस मोबियस की लड़ाई हुई थी। नाओतो ओसनाई को बोलता है कि अगस्त 3 को मोबियस गैंग के एक मेंबर ने युगिची को चाकू मारा था, और क्या तुमने उन्हें ऑर्डर दिया था? ओसनाई चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, और फिर ओसनाई रोने लगता है। बाद में ओसनाई बताता है कि हाँ ये सच है कि टोमन वर्सेस मोबियस की लड़ाई हुई थी, लेकिन मोबियस ने ड्रैगन को नहीं मारा, और टोमन वर्सेस मोबियस की लड़ाई ये बस एक ट्रिगर था और ये बहुत छोटा सा पार्ट था उसकी बड़ी प्लानिंग का। नाओतो और ताकेमिची पूछते हैं किसकी प्लानिंग? ओसनाई बोलता है कि मैं और तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। फिर ओसनाई का फ़ोन रिंग करता है और ओसनाई बताता है कि मुझे जानना होगा, मेरा बॉस मुझे बुला रहा है। जाते जाते ओसनाई बोलता है कि अगर उस दिन ड्रैगन मरा नहीं होता तो मैं, इतना ही बोल के ओसनाई वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में नाओतो और ताकेमिची दोनों नाओतो के घर पे होता है, जहाँ पे नाओतो बोलता है कि मुझे लगता है कि ओसनाई झूठ बोल रहा है, पर अगर वो सच बोल रहा होगा तो मोबियस वर्सेस टोमन की लड़ाई एक प्लान था ड्रैगन को मारने का। ताकेमिची बोलता है पर ये सब प्लानिंग कर कौन रहा है? नाओतो बोलता है ये जिस किसी का भी प्लान है हमें उसे फेल करना होगा, और नाओतो ताकेमिची को बोलता है कि अब तुम्हें टोमन वर्सेस मोबियस की लड़ाई होने से रोकना होगा, ये तुम्हारा मिशन है। और ताकेमिची नाओतो से हाथ मिला लेता है। फास्ट में ताकेमिची की जब आँखें खुलती है तब वो अकुन के पीछे साइकिल पर बैठा होता है और वो लोग कहीं तो भी जा रहे होते हैं। अकुन ताकेमिची को जाते जाते बताता है कि मेरा सपना है कि मैं फ्यूचर में एक हेयर डिज़ाइनर बनूं।
ताकेमिची अकुन बोलता है तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा होगा और तुम्हारा पहला कस्टमर मैं ही बनूंगा। ताकेमिची अकुन बाय बोलता है और फिर वो माइकी और ड्रैगन को मिलने चला जाता है। अगले सीन में ताकेमिची वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे माइकी, ड्रैगन, पाचिन और पायान होते हैं, जो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम मोबियस से फ़ाइट कैसे लेंगे। ताकेमिची उन्हें बीच में रोकता है और बोलता है कि हमें मोबियस से फ़ाइट नहीं लेनी चाहिए। अगर मोबियस से फ़ाइट लेंगे तो टूमन हार जाएगा और कुछ ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए। तभी पा ताकेमिची को पकड़ के पीछे फेंक देता है और बोलता है अगर तुमने तुम्हारे मुंह से एक और वर्ड भी बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ताकेमिची फिर से बोलता है कि टोमन वर्सेस मोबियस की लड़ाई मत होने दो, ये सब किसी का भी प्लान है। फिर पा ताकेमिची के पास जाता है और उससे बोलता है खड़े हो जाओ, और फिर पा ताकेमिची को बहुत मारता है और मारते मारते बोलता है कि तुम हमें बताओगे क्या करना है और क्या नहीं। फिर माइकी ताकेमिची को बोलता है बहुत हुआ ताकेमिची, अब शांत हो जाओ, तुम्हें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और एक बार अगर मैंने अपना माइंड बना लिया फ़ाइट का तो फाइट करके ही रहता हूँ। ताकेमिची नीचे गिर कर बोलता है प्लीज़ फाइट मत करो, अगर तुम फाइट करोगे तो टूमन हार जाएगा और मैं अपने दोस्तों को और टूमन को खोना नहीं चाहता। पाचिन ताकेमिची को फिर से मारने जा ही रहा होता है, तभी ड्रैगन पाचिन को पकड़ लेता है और बोलता है रुक जाओ, शायद से ताकेमिची सही बोल रहा है, हम मोबियस को बिना जाने उससे फ़ाइट ले रहे हैं, अब पहले उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी निकाल लेना चाहिए। फिर माइकी बोलता है क्या तुम टूमन के अगेंस्ट जा रहे हो? ड्रैगन बोलता है कि मैंने ये तो नहीं कहा। माइकी बोलता है कि अजीब बात है पर मैंने यही सुना। तभी एक आवाज़ आती है कि सॉरी हम बच्चों की फ़ाइट में इंटरप्ट कर रहे हैं, और तभी हमें ओसनाई दिखाया जाता है जो मोबियस गैंग का लीडर होता है। पाचिन बोलता है कि सो तुम ही हो जिसने मेरी फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था, और पाचिन गुस्से से मोबियस गैंग के लीडर ओसनाई को मारने जा ही रहा होता है कि तभी ओसनाई उसको एक पंच मार के गिरा ही देता है। ओसनाई बोलता है कि मैंने सुना है कि टोक्यो मांजी गैंग मोबियस गैंग के साथ फाइट लेने वाला है, सो मैंने तुम्हें एक सरप्राइज़ दे दिया। और तभी मोबियस गैंग के मेंबर्स भी आ जाते हैं और वो ताकेमिची और उन सभी लोगों को घेर लेते हैं। ताकेमिची को याद आता है कि नाओतो ने उसे बोला था कि मोबियस और टूमन की फ़ाइट होने से रोक लो, पर अभी तो मोबियस गैंग ये पे अपने आप आ गया है, अब मैं इन्हें कैसे रोकूंगा। और यहीं पे एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारा एनिमे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नया एपिसोड जल्दी आने वाला है तो उसे देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और टोक्यो रिवेंजर एनिमे के मज़ेदार और अमेजिंग रील्स देखने के लिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी चेक कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।